तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम चालू करते हैं हमारा जो राजस्थान के लोक नृत्य उनके बारे में। तो पहले हमारे आते हैं जातीय नृत्य, यानी जो जाति के आधार पर हम नृत्य देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्रास्य जाति के नृत्य। तो ये सिरोही और उदयपुर में जो ग्रास्य जाति का नृत्य प्रसिद्ध है, जाति वहाँ पर यह दिख रहती है। तो इसकी एक हम ट्रिक देख लेते हैं, जो ग्रास्य जाति की नृत्य है उनकी। तो इसकी ये ट्रिक है, एक आप देख सकते हो कि माँ मोकू एक जग गोरा बालू दे। और यह इसकी ट्रिक है, जैसे माँ का हो गया मांदल, मो से हो गया आपका मोरिया, कू से हो गया कूप, जैसे हो गया जवार, गै से गरवा, गो से गोरा आपका, रा से रायन नृत्य, वा से वालर और लू से लू नृत्य। और आप किसी अन्य ट्रिक से भी इसे याद कर रखा है तो वो भी याद कर सकते हो। नहीं, ये आपके लिए ट्रिक है। फिर ने इसमें हम नृत्य देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा नृत्य आ जाता है मादल नृत्य। तो एक ग्रास्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और वाद्य यंत्र मादल वाद्य यंत्र। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोरिया नृत्य। ग्रास्य पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। फिर कूद नृत्य, स्त्री व पुरुषों द्वारा उछल कूद करते बिना किसी वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है, यानी इसमें कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता। फिर नेक्स्ट आता है आपका ज्वार नृत्य, जो होली पर किया जाता है हाथों में ज्वार यानी आग लेकर, यानी हाथों में आग लेकर कर्तव्य दिखाया जाता है होली के अवसर पर। फिर गरबा नृत्य, जो आपके नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है गौर नृत्य, जो आपके गणगौर के अवसर पर किया जाता है। फिर नेक्स्ट नृत्य आता है आपका, इसमें आता है आपका रायण नृत्य, जो ग्रास्य पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर यह नृत्य किया जाता है, जो रायण नृत्य होता है। फिर एक इम्पोर्टेंट नृत्य आता है आपके लिए, जो वालर नृत्य आपकी, तो ग्रास्य जनजाति के का जो लोकप्रिय नृत्य है ये रायण वालर नृत्य, सॉरी। तो अन्य नाम है इसका, जो ग्रासियों का घूमर भी कहते हैं। इस नृत्य में स्त्री पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर अर्धव्रत बनाकर बिना किसी वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। यह एक आका युगल नृत्य है, यानी स्त्री पुरुष दोनों साथ में नृत्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें लूर नृत्य, जो घूमर का एक रूप है। लूर आपका, जो लूर गोत्र की ग्रास्य महिलाएं करती है। फिर नेक्स्ट आता है आपके जो सहरिया जाति के आपके नृत्य है, वो देखते हैं हम। तो सहरिया जाति के नृत्य के लिए आपके लिए एक ट्रिक है यहाँ पर, शीला ने इंद्र का बिजू झेला। तो ये सहरिया जाति का नृत्य, और ये अधिकतर 12 में किया जाता है। सहरिया जाति आपकी 12 में रहती है। तो आपके जो शीला से हो गया, सी से शिकार या सांग, ला से लहंगी। फिर इंद्र से हो गया इंद्र परी नृत्य, बिच्छू से हो गया आपका बिछुआ नृत्य। झेला आपका एक नृत्य है जो फसल कटाई के समय किया जाता है। बस इसमें एक झेला इंपॉर्टेंट हो और इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर नेक्स्ट आते हैं आपकी, जो आपकी कालबेलिया जाति के नृत्य आते हैं। तो कालबेलिया जाति के नृत्य आपके अजमेर पाली में प्रसिद्ध है। कालबेलिया जाति अधिकतर वहाँ रहती है। तो इसकी जो आपकी ट्रिक है वो है बाईपास। जो बाईपास है ट्रिक इसकी, जो बा से हो गया बागड़िया नृत्य, ई से इंडोनी नृत्य, पा से पर्णिहारी नृत्य और से शंकरिया नृत्य। तो नोट आपके लिए यहाँ पर है कि जो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना हाथीग्राम आमेर जयपुर में की गई है। जो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना। फिर नेक्स्ट हमारे इसमें नृत्य आता है। फिर आता है हमारा वो कालबेलिया नृत्य। ये एक सपेरा और सपेरन की प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है, यानी एक सपेरा और सपेरन की प्रेम कहानी पर आधारित है, जो सांपों को पकड़ते हैं उन पर। जो कालबेलिया महिलाएं अपनी शारीरिक कला का प्रदर्शन करती हैं, यानी महिलाएं जो नृत्य करती है वो अपनी शारीरिक कला का प्रदर्शन करती है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना जो गुलाबो सपेरा है कालबेलिया नृत्य की, इनको 2016 में पद्मश्री मिल चुका है कालबेलिया नृत्य के लिए। गुलाबो सपेरा के प्रयासों से ही नृत्य सन 2010 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा कालबेलिया नृत्य आप पेवा दोबार से देख सकते हैं। जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबो सपेरा, 2016 में पद्मश्री। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया, जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में, 2010 में। फिर इसकी जो अन्य नृत्यांगना आपकी कंचन सपेरा, कमली, राजकी, रानी रंगीली, लीला, कालबेलिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका
वागड़िया नृत्य आपका जो कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें ढप काम में लिया जाता है और भीख मांगते समय जो कालबेलिया महिलाएं जो भीख मांगती है उस समय ये नृत्य किया जाता है। फिर आता आपका इडोनी नृत्य जो कालबेलिया महिलाओं द्वारा इडोनी की भांति गोल घेरे में किया जाता है। यानी इडोनी होती है आपकी एक, जब पानी लेके जाते हैं आपके तो सर पर एक गोल आपका चक्कर लगाया जाता, एक गोल वस्तु रखी जाती है आपके, जिसे मटका आराम से रखा जाए उसे इडोनी कहते हैं आपकी। जो इसका वाद्य यंत्र पुंगी और खंजरी। फिर आपके आता है नेक्स्ट नृत्य जो पनिहारी नृत्य है। तो वो आता है आपका जो कालबेलिया महिलाओं द्वारा अपने सिर पर 7 से 8 मटके रखकर यानी मटके रखकर पनिहारी गीत गाते गाते यानी पनिहारी गीत पर या गीत गाते हुए करती है जो आपका पनिहारी नृत्य है। फिर आपका आता है जो शंकरिया नृत्य जो प्रेम की कहानी पर आधारित है। कालबेलिया स्त्री और पुरुष युगल रूप में जो ये नृत्य करते हैं क्योंकि ये प्रेम पर आधारित है। और इसके जो अन्य नृत्य है जो एक आपका पुंगी नृत्य और बिछोड़ा नृत्य, ये कालबेलिया के अंदर नृत्य है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, फिर आता है हमारा जो खतौड़ी जनजाति के नृत्य आते हैं। ये आपके उदयपुर में खतौड़ी जनजाति पाई जाती है। तो ये पहला नृत्य खतौड़ी जनजाति का जो मावलिया नृत्य आपका जो नवरात्रों के समय किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका होली नृत्य जो खतौड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा कंधों पर पिरामिड बनाकर यह नृत्य किया जाता है। यानी महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर ऊपर चढ़कर ये नृत्य करती है, यानी इसमें कलाई दिखाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपके जो मेव जाति के नृत्य आती है। तो मेव जाति आपकी अलवर भरतपुर डीग में निवास करती है। और रणबाजा नृत्य है मेव जाति का पहला जो स्त्री पुरुषों द्वारा युगल रूप में किया जाता है। फिर है रतबाई नृत्य जो मेव जाति की महिलाओं द्वारा अपनी सिर पर खारी रखकर किया जाता है, सिर पर खारी रखकर किया जाता है। यानी एक ये लकड़ी का बना हुआ एक वस्तु होती है, जैसे जैसे हमारा ये टब आता है ना प्लास्टिक का, जैसे जो बर्तन आते हैं उसी प्रकार ये खारी थी जो लकड़ी की बनी वस्तु थी। पशुओं को चारा डालने में इसका काम लिया जाता था और रखकर इसमें नृत्य किया जाता था। फिर नेक्स्ट आपकी जो कंजर जनजाति के नृत्य है। तो आपके कंजर जनजाति के जो नृत्य है आपके कोटा व बूंदी में, जो कंजर जनजाति के नृत्य है वो आपके कोटा और बूंदी में जो अधिक पाए जाते हैं। कंजर जनजाति तो वहाँ के ही प्रसिद्ध है। तो इसमें जो पहला नृत्य आता है आपका जो चक्री नृत्य है फुद्दी नृत्य, जो हाड़ौती प्रदेश में कंजर जो जाति की बालिकाएं है उनके द्वारा बड़ी तीज पर किया जाता है। अस्सी कली का घाघरा पहनकर, यानी अस्सी कली का घाघरा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। इसके जो नृत्यांगन है आपकी शांति व पुलवा। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका धाकड़ नृत्य। ये नृत्य आपके हाड़ौती प्रदेश में जालापाव और बीरा के मध्य हुए युद्ध में जालापाव की जीत की खुशी में किया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी जालापाव और वीरा के बीच में जो एक युद्ध हुआ था तो उसमें जालापाव की जीत की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका है गुर्जर जाति के नृत्य। तो इसमें आता है आपका एक चरी नृत्य जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। जो चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा अपने सिर पर चरी रखकर उसमें कपास के बीज जलाकर यह नृत्य किया जाता है। तो इसकी प्रमुख नृत्यांगना आपकी जो फुलक बाई है आपकी प्रमुख नृत्यांगना, और अन्य नृत्यकार है इसके सुनीता रावत और मोहन सिंह गौड़। फिर आता है आपका घूमर नृत्य। यह वीर नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा धार्मिक अवसर पर किया जाता है, यानी वीरों का नृत्य भी कहा जाता है इसे। फिर आता है आपका बंजारा जाति के नृत्य। तो बंजारा जाति का एक इम्पोर्टेंट नृत्य है जो आता है आपका मछली नृत्य, जो बाड़मेर का आपका प्रसिद्ध है। बंजारा जाति की लड़कियों द्वारा किया जाता है। शरद पूर्णिमा आश्विन रास पूर्णिमा को की रात्रि को यह नृत्य किया जाता है। नृत्य खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ इसका अंत होता है। तो इस नृत्य में खुशी के साथ चालू होता है और दुख के साथ इसका अंत होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, कौन सा नृत्य है जो खुशी के साथ आरंभ होता है और दुख के साथ अंत होता है। तो आपका मछली नृत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका नट जाति के नृत्य जो मेवाड़ में
नृत्य जाति आपकी जो कठपुतली नृत्य आता है। सबसे पहले इसका जो काठ की कठपुतली द्वारा यानी लकड़ी, जो कठपुतली आड़ू की लकड़ी से बनी होती है आपकी, नृत्य में पृथ्वीराज संयोगिता अमर सिंह राठौड़ का खेल दिखाई जाता है। नृत्य के संरक्षण में भारतीय लोक जो सभा मंडल ने प्रदान किया, यानी जो भारतीय लोक सभा मंडल है उसने नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। फिर नेक्स्ट नृत्य आता है आपका मोर नृत्य। शारीरिक नृत्य नृत्य जाति के लोगों, जो लोग हैं अपनी शारीरिक कलाएं दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं इसमें। फिर आते हैं आपके भांड जाति के जो नृत्य आते हैं आपके, जो भांड जाति के नृत्य उसमें सबसे प्रमुख आपका नकल या स्वांग नृत्य। स्वांग का मतलब है बहरूप, यानी दूसरों के बहरूप धारण करना। स्वांग रचने वाला व्यक्ति बहरूपिया कहलाता है। तो इसमें जो प्रसिद्ध है भांड आपका, तो जानकीलाल भांड जो आपके साथ शाहपुरा से रहने वाले थे जो भीलवाड़ा में, इनको 2024 में जो नट नृत्य या स्वांग नृत्य के लिए पद्मश्री मिला था इसको। इनको मन की मैन भी कहते हैं। जो अन्य आपके इसमें परशुराम भांड केलवा के रहने वाले, धनरूप भांड आपके मेवाड़ के रहने वाले। फिर आता आपका इसमें मीणा जाति के नृत्य। तो मीणा जाति का एक नृत्य इम्पोर्टेंट जो लांगुरिया या घुंगन, जो गुटकन नृत्य आपका लांगुरिया या गुटकन नृत्य। नृत्य करौली में कैला देवी के मंदिर में किया जाता है यह नृत्य, यानी एक धार्मिक नृत्य है ये। फिर है आपका माली जाति का नृत्य, जो इसमें है चरवा नृत्य। जो यह नृत्य आपकी संतान प्राप्ति पर कुआं पूजन के समय किया जाने वाला नृत्य है। फिर आता आपका एक इम्पोर्टेंट जाति और आपकी जो भील जाति है, इसमें सर्वाधिक नृत्य है। तो भील जाति के नृत्य है और इनकी एक ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक है सुर बसी लागगी तब हाथी ने घूमर युद्ध किया, यानी सुर ऐसी लग गई कि हाथी ने घूमर युद्ध किया। आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे सुर से आपका शुक्र नृत्य, रैसे रमणी हो गया आपका, जैसे बसी से सी से शिकार हो गया, बेरीसाल नृत्य हो गया, लाठी नृत्य, गैसे गौरी गी से आपका जो आ गया घेर नृत्य, हाथी से हाथी बना नृत्य, ने से नेजा नृत्य, घूमर से घूमरा नृत्य और युद्ध नृत्य और दीव चक्री नृत्य। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला नृत्य आता है जो हमारा शिकार नृत्य, जो शिकार की कला दिखाई जाती है। फिर आता आपका लाठी नृत्य, लाठी चलाने की कला, पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। फिर गौरी नृत्य आपका युक्ति के पीहर गमन के योग में ये नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका घेर नृत्य, जो होली पर किया जाता है। हाथी मना नृत्य आपका, जो हाथी में तलवार लेकर विवाह के अवसर पर किया जाता है। जो हाथ में तलवार लेकर हाथ में तलवार लेकर विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर नेजा नृत्य आपका भील स्त्री पुरुषों द्वारा युगल रूप में होली पर किया जाता है। नेजा मतलब होता है आपका नारियल। फिर नेक्स्ट आता है आपका घूमरा नृत्य, जो महिलाओं द्वारा घूम घूम के किया जाता है, यानी चक्कर लगा के। फिर नेक्स्ट आता है आपका युद्ध नृत्य, युद्ध की कला का प्रदर्शन करते हैं और इसके साथ में ही ये फायरे फायरे का एक नारा लगाते हैं, यानी बोलते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो दीवचक्री नृत्य है, यह युगल नृत्य है। विवाह के समय किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों चक्कर बनाकर यानी गोल घेरा बनाकर ये नृत्य करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंट नृत्य को जो बिलो का है, प्राचीन और लोकप्रिय नृत्य जो गौरी नृत्य आपका। तो ये बिलो का प्राचीन व लोकप्रिय नृत्य है। इसका एक अन्य नाम है जो राय नृत्य आपका, वाद्ययंत्र तालियों और मादल काम में लिया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है ये नृत्य। गौरी नृत्य में अलग अलग प्रसंगों को जोड़ने वाला जो सामूहिक नृत्य को गौरी नृत्य का गम्मत या डांड कहते हैं। जो आपका गौरी नृत्य का जो मुख्य पात्र है वो आपका शिव है, जिसे पूरिया कहा जाता है। अन्य पात्र आपका जामरिया कुटकड़िया कहलाता है। कुटकड़िया आपका कथा लिखता है और शिव और भस्मासुर की कथा का मंथन किया जाता है इस नृत्य में। भानु भारती ने गौरी नृत्य को पशु गायत्री नाटक की रचना की, यानी भानु भारती ने गौरी नृत्य पर एक नाटक की रचना की, पशु गायत्री। ये हमारे जो जनजातीय लोक नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। तो ये अब इस वीडियो 2 पार्ट होने वाले हैं। हम दूसरे पार्ट में देखेंगे हमारे जो सामाजिक और धार्मिक नृत्य और आपकी व्यापारिक नृत्य,
ये 2 और बच के हैं जो हम अगले वीडियो में देखने वाले। जिस भाई को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और आपको जैसे ये टॉपिक पूरा होगा तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब पर लिंक मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल की। और अपना सपोर्ट बनाए रख लिया। हमने ये नोट्स आपके लिए ही अपने हाथों से बनाए हैं। तो धन्यवाद।